आपको बताऊंगा कि कस्टमर सर्विस की जो जॉब है इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसमें क्या जॉब प्रोफाइल रहती है, क्या आपका वर्क रहता है। वो सभी मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने वॉइस प्रोसेस में और इनवॉइस प्रोसेस में जॉब की हुई थी उसका एक्सपीरियंस मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जो मैंने फर्स्ट जॉब की थी कस्टमर सर्विस में। जो मेरा प्रोसेस था उसमें वॉइस प्रोसेस था और वोडाफोन पोस्टपेड प्रोसेस था। वोडाफोन पोस्टपेड एक सिम आती है तो वही मेरा प्रोसेस था। और इसमें क्या क्या कंपनी में जब आप जाते हैं इसमें क्या क्या प्रोसेस थी वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जब आप जाते हैं और उसमें इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू के लिए पहले आपको बेसिक इंट्रोडक्शन आना चाहिए। आप बेसिक प्रोफाइल के लिए आ रहे हैं तब आपको बेसिक इंट्रोडक्शन आना चाहिए जब आप इंटरव्यू दे देते हैं। उसके बाद फिर एक टेस्ट होता है, उसमें आप एचआर आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपकी सैलरी 35 से 40 के ऊपर है तो फिर एचआर आपकी हेल्प नहीं करेंगे टेस्ट क्वालिफाई करवाने में, फिर आपको खुद से करना होगा। लेकिन अगर आप 20,000 के अप्रोक्स की जो जॉब प्रोफाइल है उसके लिए अप्लाई करेंगे तो जब आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो एचआर आपको टेस्ट क्वालिफाई करवाने में आपकी हेल्प करेंगे। जो टेस्ट में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो एचआर आपको करवा देंगे क्वालिफाई उसमें। फिर जब आपकी हायरिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको एक ट्रेनिंग लेटर दिया जाता है। ट्रेनिंग लेटर आपको दिया जाता है 30 डेज़ की जिसकी वैलिडिटी होती है। तो आपकी 1 महीने की ट्रेनिंग होती है। किसी भी प्रोसेस में जब आप जाते हैं तो आपकी 1 मंथ की ट्रेनिंग रहती है। और जब आपकी ट्रेनिंग रहती है उसका एक स्टाइपेंड रहता है। स्टाइपेंड आपके प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करेगा जिस प्रोसेस में आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर आपने किसी और प्रोसेस में अप्लाई किया होगा तो उसका एक स्टाइपेंड फिक्स रहता है कि 1 महीने की ट्रेनिंग का आपको 15,000 या 20,000 इतना आपको स्टाइपेंड मिलेगा। और जैसे आपका जो 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है इसमें क्या क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो जॉब प्रोसेस होती है आपकी वोडाफोन पोस्टपेड का मेरा प्रोसेस था उसमें एक ट्रेनर आपको मिलेगा। जो एचआर हैं वो आपको सेंड करते हैं ट्रेनर की तरफ। तो ट्रेनर आपको मिलते हैं, ट्रेनर की परफॉर्मेंस डिसाइड होती है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो जब आप ट्रेनिंग लेते हैं तो पहले तो आपको उस ट्रेनिंग के द्वारा ट्रेनर के द्वारा सब कुछ सिखाया जाएगा प्रोसेस के बारे में, कैसे आपको सीआरएम पे वर्क करना है, क्या आपकी स्क्रिप्ट रहेगी, कस्टमर से क्या बात करना है, क्या बोलना है, कस्टमर का क्या क्वेश्चन आएगा तब आपको क्या जवाब देना है और क्या एक्शन परफॉर्म करना है। तो ये सब आपको ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाएगा। और ट्रेनर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आपकी डिसाइड होती है ट्रेनर की परफॉर्मेंस के ऊपर। जब ट्रेनर की आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो वो ट्रेनर की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो ट्रेनर आपको क्वालिफाई करवाने में सब कुछ सिखाएंगे। और साथ ही साथ इसमें एक टेस्ट भी होता है जो ट्रेनर की एक क्राइटेरिया होता है। आपको उसी क्राइटेरिया के अंडर आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर आपके वीडियोस भी उसी ट्रेनिंग से रिलेटेड होंगे, वो वीडियोस आपको देखने होते हैं और फिर आपको उसके टेस्ट भी देने होते हैं। तो वो ट्रेनर की तरफ से आपको टेस्ट दिए जाएंगे तो वो ट्रेनर आपकी हेल्प कर देंगे टेस्ट को क्वालिफाई करवाने हैं। तो जब आपकी ये 1 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद फिर आपका होता है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन होता है ट्रेनर की तरफ से और जिसमें आपको पहले कॉल्स दिलवाई जाती हैं जिसमें आपको ओजीटी के लिए ले आया जाता है। ओजीटी मतलब होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग। और ऑन जॉब ट्रेनिंग में पहले आपको ले जाया जाता है, वहाँ पे आप लाइव कॉल्स अटेंड कर रहे होते हैं जिसमें कस्टमर्स आपसे बात करते हैं। आप कान पे हेडफोन लगा के बैठेंगे, वहाँ पे कस्टमर्स की कॉल आएगी और फिर आपको उनके आंसर्स देने हैं। जो भी कस्टमर पूछेगा उसका आंसर आपको देना है। और साथ ही साथ आपको जो सीआरएम पे जो वर्क करते हैं टैगिंग और वो सारी चीज़ें आपको परफॉर्म करनी है। तो इसी तरह का ओजीटी चलता है आपका 2 से 3 दिन। उसमें आपका हर एक कॉल ऑडिट होती है। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 या 10 कॉल्स मैक्सिमम दिलवाई जाती हैं। 10 कॉल्स में से हर एक कॉल ऑडिट होती है और हर एक कॉल रिकॉर्डेड रहती है। तो जो भी आप कॉल पर बोलते हैं वो आपकी हर एक कॉल रिकॉर्डेड रहेगी। ऑडिटर होगा, ऑडिटर आपकी हर एक कॉल ऑडिट करेगा। वो जब आपकी पूरी कॉल परफॉर्मेंस रहती है, जैसे मैं बताऊँ आपको स्क्रिप्ट दी जाएगी जिसमें स्क्रिप्ट में आपको दिया जाता है कि जब कस्टमर का कॉल आता है तब आपको क्या बोलना है। और कस्टमर का अगर आप
क्वायरी सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर आपको कस्टमर का होल्ड लगाया है तो कितनी देर का होल्ड लगाया है, 2 मिनट का मैक्सिमम होल्ड होता है। और फिर आपको अनहोल्ड करना है, अनहोल्ड की स्क्रिप्ट रहती है। अनहोल्ड के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट देना है, तो इसके एक नंबर रहते हैं। तो एक जो कॉल होती है वो पूरी 100 नंबर की कॉल होती है। तो जब आप कॉल अटेंड करते हैं तब आपने कहाँ पे कस्टमर से क्या बोला है, कस्टमर जो पूछने आया था उसका रिस्पॉन्स आपने सही दिया है या गलत दिया है, या फिर आपने उसकी टैग मिस कर दिया है, या फिर कुछ और जो आपको बताना था वो आपने नहीं बताया है। तो ये सभी पैरामीटर्स होते हैं, तब आपकी कॉल 100 नंबर की होती है। जब आपकी ये कॉल 100 नंबर की रहती हैं तब ऑडिट, आपकी ये कॉल ऑडिट करते हैं, रिकॉर्डेड रहती है रिकॉल, और उसमें आपके क्या क्या बोला है, कस्टमर ने क्या पूछा और आपने क्या जवाब दिया है। तो इसको ऑडिट करके ऑडिटर आपकी कॉल आपको नंबर प्रोवाइड करते हैं, 90 नंबर या 95 नंबर जो हुई हैं आपके कॉल्स के हिसाब से आपको नंबर दिए जाते हैं। तब उस नंबर के बेसिस पे आपकी सर्टिफिकेशन क्वालिफाई होती है। तो जब आपका सर्टिफिकेशन, अगर आप एक बार सर्टिफिकेशन में फ़ेल हो जाते हैं तो फिर आपको रीसर्टिफिकेशन दिया जाता है। रीसर्टिफिकेशन में आप दोबारा से दे सकते हैं, और दोबारा आप रीसर्टिफिकेशन में ही फ़ेल हो जाते हैं तो फिर इसके बाद लास्ट सर्टिफिकेशन होता है, फाइनल सर्टिफिकेशन, तो वो आपको देना होता है। तो मैक्सिमम फर्स्ट सर्टिफिकेशन में क्वालिफाई हो जाते हैं, और जो बहुत ही स्लो या कम बोलते हैं तो कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो सेकंड रीसर्टिफिकेशन में सारे लोग क्वालिफाई हो जाते हैं। और फाइनल सर्टिफिकेशन में जब आप क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद फिर आपको 8 घंटे की जो जॉब रहती है, इसमें आपको लाइव कॉल्स अटेंड करने होते हैं कस्टमर्स के, और कस्टमर्स ने क्या क्या पूछा है, आपने क्या क्या जवाब दिया है, हर एक कॉल रिकॉर्डेड रहती है। और इसमें आपका जब आपकी ट्रेनिंग में आप सर्टिफाइड हो जाते हैं तो ट्रेनिंग के ट्रेनर की तरफ से आप मेल कर दिया जाता है प्रोसेस मैनेजर को कि आपने इतने बच्चे यहाँ से सर्टिफाइड हो चुके हैं और अब ये जॉब के लिए एलिजिबल है। फिर आपको भेजा जाता है प्रोसेस में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको पहले तो मिलते हैं टीएल। जो टीएल होता है मैक्सिमम 20 बच्चे उसके अंडर में वर्क करते हैं, और 20 बच्चों के ऊपर होता है टीएल के ऊपर होता है आपका मैनेजर के असिस्टेंट मैनेजर भी होता है, और एक प्रोसेस मैनेजर होता है उनके सबके ऊपर। तो इसमें ट्रेनर आपको पहले टीएल मिलते हैं, टीएल के नीचे होते हैं आपके टीम मेंटर जो आपकी हेल्प करेंगे, आपको सब कुछ बताएंगे कस्टमर से क्या बोलना है। अब अगर आप कहीं भी फंसते हैं तो आपको कैसे सर्च करना है, वहाँ पे CRM एक सॉफ्टवेयर होता है। CRM सॉफ्टवेयर आपको ट्रेनर की द्वारा ही सिखाया जाएगा कहाँ पे कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, आपको कस्टमर ने क्या पूछा है तब आप कौन से ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वहाँ से क्या जानकारी देना है, ये आपको CRM पे पता चलता है। और साथ ही साथ टैगिंग भी आपको करते जाना है। तो जो इस तरीके का प्रोसेस होता है। उसके बाद आते हैं आपके टीम मेंटर जो टीएल के नीचे होते हैं। टीम मेंटर ही आपकी हेल्प करते हैं, आपको किसी भी कॉल पे अगर फंसते हैं कि कॉल आपकी लंबी आती है, जब आप कस्टमर का जवाब नहीं दे पाते हैं तो वो कॉल आपकी लंबी हो जाती है। तो इसमें ACST भी होता है, एक पैरामीटर होता है ACST। कस्टमर से आपने किस तरीके से बात की है, एवरेज कॉल हैंडलिंग टाइम कितना है आपका, और ये सभी कॉल्स जो होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं। और ये रिकॉर्डेड जो कॉल्स होती हैं ये ऑडिट करते हैं आपके क्वालिटी एनालिस्ट। एक टीम होती है क्वालिटी एनालिस्ट एक एक कॉल आपकी सुनेंगे, और अगर आपकी वहाँ पे आपकी मिस्टेक हुई तो फिर उनके द्वारा कुछ एक्शंस लिए जाते हैं। और इसमें जब आप जॉब करते हैं तो उसमें मैक्सिमम आपके 100 कॉल्स आपको लेना होते हैं। हर एक कॉल्स आपकी रिकॉर्डेड रहती है, हर एक कॉल ऑडिट होती है, उसी के बेस पे आपकी परफॉर्मेंस डिसाइड होती है। और कस्टमर्स का जो फीडबैक है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। कस्टमर का फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको प्रमोटर्स आते हैं तो आपको गिफ्ट्स भी मिलते हैं, और अगर आपका डिटेक्टर आया है तो फिर आपकी परफॉर्मेंस माइनस में चली जाती है, आपका स्कोर माइनस में होता है। जब स्कोर माइनस में आता है तो फिर आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो फिर आपको गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं। और अगर आपकी और आगे जो अपॉर्चुनिटी हैं, जैसे आप एज अ प्रोसेस एसोसिएट एंटर करते हैं कस्टमर सर्विस की जॉब में, और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसके बाद आपको टीएल की नज़र में अगर आपने बेहतर परफॉर्मेंस दी है तो फिर वो आपको SME बनाएंगे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट।
SME के बाद फिर या तो वो आपको टीम मेंटर बनाएंगे, टीम मेंटर के बाद फिर आपको टीम लीडर बनाते हैं, TL बनाते हैं। तो ये आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिसाइड करता है कि आपने किस तरीके से कस्टमर को रिस्पॉन्स किया है और आपकी क्या परफॉर्मेंस है। ज़्यादा प्रोमोटर्स लेके आते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट मानी जाती है, चाहे आपने कॉल पे कस्टमर का जवाब दिया हो या नहीं दिया हो। आपका अगर प्रोमोटर्स आते हैं तो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस है, और अगर डिट्रैक्टर आ गया तो आपकी नेगेटिव परफॉर्मेंस है। ये प्रोमोटर्स और डिट्रैक्टर्स होते हैं कस्टमर के फीडबैक। जब आपकी कॉल्स ख़त्म होती हैं तो आप कस्टमर्स से बोलते हैं, आपको हमारी बातचीत के आधार पर आप हमें रेट कर सकते हैं 1 से 5 के बीच में, जहाँ पर 1 कम और 5 ज़्यादा होता है। तो जब आपको वो प्रोमोटर्स देते हैं तो आपकी अप्रिशिएट किया जाता है, कई सारे गिफ्ट्स आपको दिए जाते हैं। और जब वो आपको डिट्रैक्टर्स दिए जाते हैं तो फिर आपको TL के द्वारा भी सुनना पड़ता है, और फिर टीम मेंटर और प्रोसेस मैनेजर, इससे प्रोसेस को भी फ़र्क पड़ता है। तो इससे क्वालिटी एनालिस्ट भी आपको समय समय पर बताते रहेंगे आपने कब कौन सी कॉल पे कहाँ गलती की है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम उस गलती को सुधार लें। और अगर आपकी परफॉर्मेंस ख़राब चल रही है और क्वालिटी एनालिस्ट भी आपको समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं हो पा रही है, तो फिर आपको एक वार्निंग लेटर दिया जाता है। इसमें वार्निंग लेटर क्वालिटी एनालिस्ट की तरफ से दिया जाता है। आपको मैक्सिमम 3 वार्निंग लेटर मिलते हैं। इसमें पहले वार्निंग लेटर में आपको वार्निंग दी जाती है, अगर आपकी 90 डेज़ के अंदर आपने किसी और कॉल पे मिस्टेक करी तो फिर आपका दूसरा वार्निंग लेटर आता है, और 90 डेज़ के अंदर अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं की तो जो पहला वार्निंग लेटर है वो आपका नल इनबाउंड हो जाता है, तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। लेकिन 90 डेज़ के अंदर ही अगर आपके 3 वार्निंग लेटर आ गए तो फिर कंपनी आपको टर्मिनेट कर देती है। तो ये होता है वॉइस प्रोसेस। इसमें आपकी क्वालिटी एनालिस्ट की टीम होती है, आपसे ऊपर रहते हैं, वो आपकी हर एक कॉल रिकॉर्डेड रहती है, सारे कॉल को ऑडिट करते हैं और उसी की बेस पे आपकी परफॉर्मेंस डिसाइड होती है। तो ये होती है कस्टमर सर्विस की जॉब, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा प्रोसेस था वोडाफोन पोस्टपेड, वही प्रोसेस मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि नॉन वॉइस प्रोसेस में कैसे वर्क होता है, और ये जो प्रोसेस था मेरा इनबाउंड प्रोसेस था, ये जो मैंने क्वालिटीज़ बताई हैं, जो भी बातें बताई हैं, ये सब इनबाउंड प्रोसेस था। इसमें आपको हेडफोन लगा के बैठना होता है, CRM सॉफ्टवेयर होता है, उस पर कंपनी के कॉल्स आते हैं, जो कस्टमर्स के कॉल्स आते हैं, वहीं पे आपको क्वेरीज सॉल्व करनी होती है। ये होता है इनबाउंड प्रोसेस। इसमें एक ACST और प्रोमोटर डिटेक्टर्स, इनके बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस डिसाइड होती है। आप ज़्यादा कॉल्स अटेंड करके आते हैं, आपके प्रमोटर्स अच्छे आते हैं, आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट होती है, तो आप इसमें आगे जॉब प्रमोशंस आपको मिलते रहते हैं। और फिर इसमें एक IT में आने का एक तरीका है। ये जो कंपनीज़ होती हैं, टेक महिंद्रा, जेनपैक्ट, एक्सेंचर, विप्रो, ये सभी IT कंपनीज़ होती हैं और प्रोसेस एसोसिएट को हायर करते हैं। लेकिन इसमें जब आप जाते हैं एज अ प्रोसेस एसोसिएट आते हैं कस्टमर सर्विस में, अगर आप नॉन वॉइस प्रोसेस में हैं तो नॉन वॉइस या फिर वॉइस प्रोसेस हो या फिर चैट प्रोसेस हो, अगर आप किसी भी प्रोफाइल पे जाते हैं, इसके बाद अगर आप कंपनी में 9 मंथ्स तक टिकते हैं, 9 मंथ्स तक अगर आपने जॉब कर ली है, तो उसके बाद आपको इंटरनली जॉब प्रमोशंस का ऑफ़र आता है। IJP फिल करके आप वहाँ से अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। फिर आपका एक इंटरव्यू होता है, जिस प्रोफाइल के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है। अगर आप IT में जाना चाहते हैं तो आपने IT के लिए अप्लाई किया होगा। IJP फिल करके आपको इंटरनली जॉब प्रमोशन दिया जाता है, वहाँ से आप स्विच करके IT में जा सकते हैं। तो ये पहली सीढ़ी होती है कस्टमर सर्विस। फिर आप IT में जाना चाहते हैं या MIS में जाना चाहते हैं या QA बनना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था वॉइस प्रोसेस का। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आउटबाउंड्स का। ये इनबाउंड का एक्सपीरियंस था, फिर मैं आपको आउटबाउंड्स का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, उसके बाद चैट एक्सपीरियंस शेयर करूँगा नॉन वॉइस प्रोसेस।